बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जैसे एक पानी की टंकी है, टैंक है, यानी जो पानी स्टोर किया हुआ होता है और उसी टैंक से बाहर कनेक्शन टूटियों को दिए जाते हैं और या वहीं टंकी में 50 टूटियां लगा दें, यानी जो पानी है वो 50 जगह की आपूर्ति करने लगता है। पानी वही है लेकिन 50 जगह पर पहुंच रहा है, 50 लोगों की पूर्ति कर रहा है और टंकी खाली हो रही है। अगर 50 टूटियों में से 49 टूटियों को बंद कर दिया जाए, 49 लोगों की आपूर्ति बंद कर दी जाए, पानी बंद कर दिया जाए, 49 टूटियों से टंकी का पानी बहना बंद कर दिया जाए और एक ही टूटी चालू रखी जाए, तो अब हम स्वयं विचार करें कि उसका प्रेशर कैसे रहेगा, उसका बहाव पहले की बजाय तेज नहीं हो जाएगा, वो पानी की धार कितनी तेजी से चलेगी। ये स्वाभाविक है कि इस प्रकार जब एक जगह कनेक्शन होता है तो वो बहाव तेज हो जाता है, पानी की धारा तेजी से छूटती है और आपूर्ति जल्दी होती है और जो भीतर का स्टोर है वो भी बड़ी मुश्किल से खाली होता है। ऐसे ही हमारी जो सुरती है, हमारी आत्मा कह लें, हमारी तवज्जो कह लें, आत्मा की धारा कह लें, सुरती की धारा कह लें, ये आँख, कान, नाक और भी दूसरे द्वारों के जरिए, दरवाज़ों के जरिए और बाहर जहाँ जहाँ जुड़ाव है इस धारा का, सुरत की धारा का, स्त्री, पुत्र, माँ, बाप, भाई, बहन, बेटा, दादा, दादी, दोस्त, रिश्तेदार, परिवार, संसार और कहीं सजीवता है तो कहीं निर्जीवता है, यानी पेड़ पौधों से भी कहीं हमारा अगर इस प्रकार से कनेक्शन है, सुरती की धार जुड़ी हुई है, इतने पदार्थों में, इतने सामानों में, रिश्तों में लिप्त है हमारी सुरती, यानी आपूर्ति इतनी जगहों पर हम सुरती के द्वारा कर रहे हैं, अपनी सुरती को इतनी जगह लगाए हुए हैं, तो इसके साथ एक हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है, बचपन से ही उसका अगर सिखाया जाता है, राम राम करना सिखाया जाता है, भगवान का नाम लेना सिखाया जाता है, कहीं कोई दिया अगरबत्ती करना सिखाया जाता है, और हम आज गुरुमुख हैं,
हम गुरुमुखता के पद को लिए हुए हैं और हमारी विशेष कर ये तमन्ना रहती है कि हम श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता को पाएं। तो सुरती की धार का एक हिस्सा सतगुरु के चरणों से भी जुड़ा हुआ है, उनके चरणों से भी जुड़ा हुआ है, यानी इतने जुड़ावों के साथ एक सतगुरु भगवान से भी जुड़ाव है। तो अब हम ये विचार करें कि क्या अगर ये जो सारे जुड़ाव हैं, इतनी जगह पर हमारी सुरती की धारा जुड़कर रहती है, अगर वो सारे एक एक करके बंद कर दिए जाएं रास्ते, जहाँ सुरती को हमने लगा रखा है, हमारी सुरती की धारा का जो हमारा स्टोर है, उस स्टोर से हम इतनी जगह सुरती की धार की, इस धारा की आपूर्ति करते हैं, पहुंचाते हैं वहाँ पर। अगर एक एक करके जैसे सब जगह से सुरती हटा ली जाए, सुरती का बहाव वहाँ से बंद कर दिया जाए, तो फिर अगर एक ही जगह सतगुरु के चरणों से जो सुरती का जुड़ाव बाकी रह जाए, तो क्या ऐसा नहीं हो जाएगा कि हमारी सुरती की धार फिर पहले से कई गुना ज़्यादा तेज बहाव से सतगुरु के चरणों में अटलता को लिए हुए प्रेशर के साथ जुड़ेगी भी, और हमारी पूरी तवज्जो जब सतगुरु के चरणों से होगी, हो जाएगी, तो फिर सतगुरु के साथ जुड़ने से, इतनी गहराई से जुड़ने से जो सतगुरु का प्यार है, सतगुरु का दीदार है, सतगुरु के जो वचन है, सतगुरु का जो सत्संग है, जो सतगुरु की शिक्षा है, जो सतगुरु हमें हिदायतें करते हैं, समझाते करते हैं, तो क्या फिर ये सारा का सारा असर हम पे नहीं होने लग जाएगा? बिल्कुल होगा। और अगर हमने 50 जगह पर अपनी धारा सुरती की फैला रखी है, हमारा ध्यान हमने फैला रखा है, तो अब एक जगह कर लिया है तो 49 गुना, जो 49 जगह से हमने अपनी सुरती को हटा लिया है, तो 49 गुना हमारी सुरती की धार, तवज्जो की धार, हमारा ध्यान जो है सतगुरु के चरणों में बढ़ जाएगा, इतना अटल हो जाएगा। और अगर 100 जगह हमने सुरती फैला रखी है, जोड़ रखी है, और फिर अब एक ही रह जाए तो 99 गुना बढ़ जाएगा। और अगर 1000 जगह सुरती जोड़ रखी है तो फिर 1000 गुना बढ़ जाएगा सतगुरु के चरणों में। और इस प्रकार हमारी सुरती का जो बहाव है, उसकी हमने कोई अपनी लिमिटेशन बना रखी हो, तभी हम कह सकते हैं कि 1000 जगह जुड़ी हुई है, कि 100 जगह जुड़ी हुई है, या 50 जगह जुड़ी है, या हमने लाखों जगह सुरती जोड़ रखी है, कोई अंत भी नहीं है। और फिर आज जो रफ्तार है हमारी सुरती को इधर उधर फैलाने की, वो भी अगर हम बढ़ा रहे हैं, बढ़ती जा रही है, तो जाने इसका अंत कहाँ होगा। रोज नित नए रिश्ते बनते हैं। फ़ोन के अंदर देखें कि जब फ़ोन हम लेते हैं, पहली बार कोई भी इंसान फ़ोन लेता है, हमने जब भी पहली बार फ़ोन लिया था, आज जितने कॉन्टैक्ट नंबर हैं उसके अंदर, जितने लोगों के नंबर हमारे फ़ोन में हैं, तो क्या पहले दिन उतने नंबर थे? बढ़ते 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 आज हज़ारों नंबर हमारे फ़ोन में हैं, और बहुत सारे नंबर अलर्ट पर रहते हैं। रोज़ बात होती है, किन्हीं नंबरों से साप्ताहिक बातें होती है, किन्हीं नंबरों पर मंथली बातें होती है कि एक महीने में नंबर तो आ ही जाता। कुछ ऐसे भी हैं जिनके साथ साल भर में बात होती है, लेकिन याद जो उनकी है वो तो लगी ही रहती है।
यानी सैकड़ों लोगों से अगर हमारी रोज चाहे बात होती हो या याद हमारी बनी रहती हो, यानी सुरती तो खर्च हो रही है ना। तो अब हम चाहते हैं कि उन सब जगह सुरती की आपूर्ति हम करते रहें, सुरती को वहाँ पर लगाए रखें, और सतगुरु का जो प्यार है वो भी हमें मिलता रहे। जब हम चाहें सतगुरु हम पर कृपा बरसा दे। ये जितना हमने जुड़ाव कर रखा है, जितना हमने अपनी तरफ से परिश्रम कर रखा है, जितना हमने कुर्बानी कर रखी है, जितना हम दूसरी जगह से त्याग करके, जितना सतगुरु के चरणों से हमने अपना संबंध जोड़ रखा है, उतना ही तो हमें मिलेगा। लेकिन हम जब चाहते हैं, जिस वक़्त हमारा ख्याल बनता है, तो हम यही इच्छा करते हैं कि सतगुरु सब ओर से अपनी रहमतें, आशीर्वाद हटाकर सबका सब हमें दे दे। एक बहुत विचित्र विचार हमने सुने होंगे, या हमारे भी ऐसे विचार हो सकते हैं कि हम जब से श्री आनंदपुर दरबार से जुड़े हैं, चाहे हम 50 साल से जुड़े हुए, बहुत हैं ऐसे हमारे गुरुमुख भाई बहन आदरणीय लोग जो उम्र दराज हैं, हो सकता है 80 साल से जो जुड़े हों, आज जिनकी उम्र जो है 80 साल से भी क्रॉस कर रही है, 80 प्लस है जिनकी उम्र, और 80 साल से जिन्होंने नाम लिया है श्री दरबार, श्री आनंदपुर धाम दरबार से जुड़े हैं। कहीं कहीं ऐसा सुनने को मिलता है, या 50 साल से जुड़े हैं, तो आज कुछ समय से, कुछ सालों से हमने सुना हो कि वो कहते हों, पहले जैसी बात नहीं है, पहले जैसे दर्शन नहीं है, पहले ऐसे दर्शन होते थे, खुले दर्शन होते थे। ऐसा क्यों कहते हैं? या हम अगर ऐसा सोचते हैं तो ऐसा क्यों सोचते हैं? अब हम कहीं व्यवस्था को कसूरवार ठहराते हैं तो क्यों? क्या हमने गौर किया है, कभी विचार किया हो कि कसूर या लापरवाही, गलती हमारी स्वयं की है? कि जो 50 साल पहले जो हमें शुरुआत हुई कि हमें श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त होता था, जो छेड़छाड़ के अवसर मिलते थे, खुले दर्शन होते थे, अपने सतगुरु से बातें होती थी, आज वो अगर अवसर नहीं प्राप्त हो रहे तो उसका कारण क्या है? अगर हम सही प्रकार से जानने की कोशिश करेंगे तो केवल और केवल हम गलती पर हैं। हम आलस और प्रमाद के घेरे में आ गए। जब से हमने जो शुरुआत की थी उस अनुसार हमने अपनी दौड़ धूप जारी नहीं रखी। सीधा सीधा मतलब है कि हम जैसे 50 साल हमें जुड़े हुए हो गए हों, हम 10-15 साल की उम्र में जुड़े हों, गुरुमुख भाई या गुरुमुख बहनें, जुड़ने के बाद में हमने अपना प्रयास बढ़ाना था। हर कोई बढ़ाता है, जो अपनी दुकान खोलता है दुनियादारी में तो वो अपनी दुकान को हमेशा बड़ा करना चाहता है। कमाई अगर बढ़ाना चाहता है तो वो कमाई बढ़ाने के जो तरीके हैं वो भी अपनाता है, अपनाने पड़ते हैं। दुकान के अंदर सामान आइटम बढ़ाने पड़ते हैं, ग्राहकों को कैसे बढ़ाया जाए, कैसा उनके साथ व्यवहार किया जाए, और दुकान अगर छोटी पड़ने लगती है तो उसका भी इंतज़ाम किया जाए। दुकान बड़ी की जाती है, दुकान के अंदर फिर काम करने वाले वर्कर रखे जाते हैं, नौकर रखे जाते हैं, और दुकान के अंदर बिल्कुल निमग्नता, तल्लीनता, यानी दुकान में खो जाना पड़ता है। हर वक्त यही उधेड़ बुन लगी रहती है और लगी रहनी चाहिए कि किस प्रकार की आइटम ग्राहक मांगता है,
जो हमारे पास नहीं होते उनको पूरा करना, कहाँ किस आइटम में कोई कमी है, क्या सामान ग्राहकों के ठीक काम आने वाला है, कौन सा सामान जो है शिकायती है उनको बदलना, और कौन सा सामान ग्राहक मांग रहा है, कोई ख़राब चीज़ है वो नहीं देनी है। और हम अगर इस प्रकार से नहीं करते हैं और ये सोचते हैं कि ग्राहक आ गया, ये सामान ख़राब हो चुका है, कोशिश करते हैं बिक जाए तो अच्छा है, तो फिर हमारी दुकान पर किस प्रकार के असर पड़ते हैं। एक ही नाम के जो दो तरह के सामान होते हैं और नाम एक ही तरह का लिखा होता है, एक सस्ता वाला नकली और एक महंगा वाला थोड़ा सा जो है असली होता है, उसको बेचने में थोड़ी दिक्कत होती है, कमाई कम होती है। तो हम कौन सा ग्राहक को देते हैं कि जिसमें ज़्यादा मुनाफा हो, तो फिर वो ज़्यादा मुनाफा थोड़े दिनों के लिए हो सकता है। गलत सामान का रख रखाव व्यवहार फिर हमारी दुकानदारी को आगे नहीं ले जाता। चाहते तो हम हैं कि ज़्यादा कमाई हो, लेकिन कई बार दुकान ही बंद करनी पड़ती है। ऐसे ही जब से भक्ति परमार्थ की दुकानदारी में हम लग गए, श्री दरबार से जुड़ गए, श्री दर्शनों से जुड़े, श्री सत्संग से जुड़े, सेवा से जुड़े, सुमरन से जुड़े, और तब से ये जो नियम हैं हम सुनते आ रहे हैं, सत्संग हम सुनते आ रहे हैं, ये नियम तो निभाने ही हैं। सत्संग में जुड़ना है तो सत्संग में क्या वाकई हम जुड़ करके अपने टाइमिंग को बढ़ा रहे हैं, और जो मेन विशेष बात है कि सत्संग के मायने को समझते हुए सत्य के साथ हम चल रहे हैं, चलते आ रहे हैं। और श्री दर्शनों के लिए जो हम समय निकालते थे श्री दरबार में पहुंचने का, क्या कभी हमने समय बढ़ाया? और जो सेवा का हमने सिलसिला शुरू किया था, कभी 2 दिन के लिए आया करते थे, तो आज क्या हमने 20, 30, 40 सालों में आज हमारा रिजल्ट क्या है कि क्या हम अभी 6-6 महीने के लिए आने लगे हैं, या साल भर के लिए आने लगे हैं, या आना ही छोड़ दिया, एक त्यौहार निकल जाता है। पहले साल में 4 बार आया करते थे, तो अब साल में 2 बार आते हैं। सुमरन के लिए क्या हमने जैसे जैसे वचन होते गए वैसे वैसे हम आज्ञा पालन में खरे उतरते गए। अगर ये सब हम करते गए हों तो फिर ये हमें कभी कहना नहीं पड़ेगा कि पहले जैसा वक्त नहीं रहा, ये कहेंगे कि पहले से बढ़िया वक्त आ गया है, पहले से अच्छे दर्शन होने लगे हैं। इतनी भीड़ को देखते हुए, इतनी संगत के बढ़ जाने पर भी, इतना विस्तार हो जाने पर भी हमारा नंबर आज भी अव्वल है। तो इसको क्या कहा जाएगा कि सुरती का जो जुड़ाव है हमने बढ़ाया है, दूसरी जगह से कनेक्शन बंद किए हैं। जब संसारिक व्यवहारता में हमने ये सब तरक्की करते हुए कहीं 10 लोगों से मिलना होता था, आज सैकड़ों लोगों से मिलना होता है। पहले कितनी रिश्तेदारी होती थी, आज रिश्तेदारी कितनी बढ़ा ली है। रास्ते चलते को हम रिश्तेदार बनाकर उससे आगे से आगे जुड़ने का हम प्रयास करते हैं, यत्न करते हैं। इसी प्रकार से अगर भजन भक्ति के रास्ते पर चलते हुए सतगुरु से भी हमने इस प्रकार का प्रेम बढ़ाया हो, मोहब्बत बढ़ाई हो, उनकी आज्ञा की पालना करने में बढ़ोतरी की हो, अपने अंदर भीतर एक सत्संग का सुरक्षा कवच बनाया हो, सुमरन का एक महत्वपूर्ण स्कोर खड़ा किया हो, तो वास्तव में ये कभी कहना नहीं पड़ेगा कि आज समय ठीक नहीं है। कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि हम अपने भीतर गौर करें, विचार करें कि हम क्या छोड़ते जा रहे हैं और किस चीज़ की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं।
अगर संसार की पकड़ को ढीला किया हुए, संसार को छोड़ते हुए प्रभु नाम की पकड़ तेज कर रहे हैं, सतगुरु के दरबार की ओर, सतगुरु के चरनार की ओर, सतगुरु के जो भी शिक्षा पर्द वचन हैं उनकी ओर रात और दिन बढ़ने का प्रयत्न करते हुए अग्रसर हो रहे हैं, तो ये कहने का कभी अवसर ही नहीं मिलेगा कि पहले जैसा वक्त नहीं है। बल्कि चाहे कैसा भी वक्त है, उस वक्त को समझने का बहुत बड़ा अवसर हमें मिल रहा है। अनुभव के क्षेत्र में आगे से आगे हम बढ़ रहे हैं, जीवन को अच्छे से समझते हुए। मृत्यु की जांच पड़ताल हम जीवन के रहते हुए ही हम मृत्यु को समझ रहे हैं, क्योंकि भक्ति के मार्ग पर तो शिक्षा ही यही मिलती है, समझाया ही यही जाता है कि मरना सच और जीना झूठ। लेकिन हम जीने के लिए हर वक्त प्रयास करते हैं, जो कि हमारी सुरती की धार को संसार की ओर एक के बाद एक कनेक्शन जोड़ना पड़ता है और जोड़ते चले जाते हैं। जिस टंकी में 50 टूटियों का कनेक्शन हो, तो हम सोचें कि धीरे धीरे कनेक्शन बढ़ते जाएं, 50 की जगह 100 हो जाएं, तो फिर पानी कैसे आएगा? आधा रह जाएगा। जो बाल्टी 5 मिनट में भरा करती थी 50 टूटियों वाले कनेक्शन वाली टंकी से, वहाँ 100 कनेक्शन होने पर जो बाल्टी 5 मिनट में भरती थी, वही बाल्टी 10 मिनट में भरेगी। अगर 10 बाल्टियाँ हमें चाहिए भरनी है, तो फिर 1.5 घंटा लग जाएगा, 1.25 घंटे लग जाएंगे, जो कि पहले 50 मिनट लगते थे। या तो कनेक्शन कम किए जाएं तो प्रेशर तेज हो जाएगा, कनेक्शन बढ़ा दिए जाएंगे तो प्रेशर आधा रह जाएगा। हो सकता है कनेक्शन बढ़ते बढ़ते 0 लेवल पर आ जाए। फिर ये तो संसारिक सिलसिला है, समझाने के लिए उदाहरण के तौर पर, कि वहाँ फिर दूसरे पानी की टंकी का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर कनेक्शन एक क्षमता के अंदर ही रहते हैं और दूसरे कनेक्शन के लिए दूसरी जगह दूसरी टंकी से ही, या दूसरा बोरवेल हो, पानी की कोई ना कोई अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी। लेकिन हमारे पास तो सुरती की धारा की जो टंकी है हमारे भीतर, वो एक ही है और अवसर भी एक ही है। ये जीवन जो है ये एक अवसर है। इस जीवन में कनेक्शन कम करने से, जहाँ जहाँ सुरती का बहाव है वहाँ से एक नादानी के अंदर एक समझ की कमी के कारण, पिछले जन्मों के संस्कारों के अभाव के कारण, देखो एक प्रहलाद का दृष्टांत हमने सुना। प्रहलाद के जीवन से हम सीखें कि बचपन से ही कोई सरोकार नहीं, संसार में सुरती की धारा का उनका बहाव नहीं रहा। ध्रुव भगत को हम सुने होंगे कि अल्प आयु में 5 साल 6 साल की आयु में पूरे ग्रंथ को मुख जबानी पढ़ देना, ये सब पिछले जन्मों का है ना। इस जन्म में तो वो रटनाने का, पठन पाठन का कोई काम उन्होंने सीखा ही नहीं। 5 साल में कोई बच्चा क्या सीख सकता है? लेकिन ये सब पिछला उनका प्रारब्ध है, उनके संस्कार हैं। तो वास्तव में ये जीवन जो है, अगर फिर नहीं मिलना है, या इस जीवन की उपलब्धि है, हमने अगर पिछले संस्कारों की वजह से
उस गूढ़ता में कदम नहीं रखा है तो उस वक़्त अनजाने में, अज्ञानतावश, कुदरती तौर पर, या फिर वो कनेक्शन जो हमने जोड़े वो भी प्रारब्ध के अनुसार हैं कि इतने रिश्ते नाते वहाँ पर हमारा हिसाब किताब सब कुछ पिछले जन्मों का ही है, तो हमने वो रिश्ते जोड़ लिए। जोड़ने के बाद जो एक इंसानी जो हमें जन्म मिला है, मनुष्य का जो जन्म मिला है, इस जीवन में मनुष्य के जीवन के साथ साथ प्रभु नाम के साथ जुड़ने का भी हमें अवसर मिलता है। वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण मिलती है जो हमें ये मिली। हमारे जीवन में ऐसा वक्त आया और वहाँ से शिक्षा प्राप्त होने लगी। जैसे हमारा ये जुड़ाव हो गया, तो ये जुड़ाव होने का मतलब ये है कि हमें जो समझ प्राप्त हुई उस समझ के अनुसार हमें वो दूसरे कनेक्शन एक एक करके, यानी इस कनेक्शन के बाद संतों महापुरुषों की जो शरण मिलती है, जो शिक्षा प्राप्त होती है, उस शिक्षा पर अमल करने से, उनकी शिक्षा पर चलने से, उनके वचनों का मनन करने से क्या होता है कि फिर जो बाकी संसार के कनेक्शन है उनकी समझ आने लगती है। अपनी अज्ञानता का बोध होने लगता है कि ये अज्ञानतावश हमने ये रिश्ते बनाए हैं, ये संपर्क बनाए हैं, सुरती की जो धार वहाँ पर जुड़ी है उनको फिर हम एक एक करके बंद करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ये त्याग की वृत्ति आती है, वहाँ से जुड़ाव को हम ख़त्म करते हैं और वो जुड़ाव सतगुरु के चरणों में बढ़ता है। हर पल ये ख्याल पक्का होता है कि संसार नश्वर है, विनश जाने वाला है और संसार के सब सामान विनश जाने वाले हैं। सारी संसार की तरक्की यहीं की यहीं पड़ी रह जाने वाली हैं। केवल परमात्मा और परमात्मा का नाम अजर अमर है, वो हमारे संग साथ यहाँ भी रहने वाला है और परलोक भी हमारा संवारने वाला है। ये जब समझ आती रहती है तो एक तीव्र वैराग अपने भीतर बढ़ता हुआ, जो एक एक करके सारे कनेक्शन जहाँ जहाँ सुरती की आपूर्ति हो रही है, हमने सुरती को फैला रखा है, जगह जगह पर जोड़ रखा है, सब जगह से जल्दी मन उपराम होकर फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उनसे जुड़ाव खत्म हो जाता है और सारी सुरती का जुड़ाव अपने सतगुरु परमेश्वर परमात्मा के साथ जुड़ाव हो जाता है। और नतीजा ये होता है कि सारी अमली कार्रवाई होते हुए, सतगुरु से प्यार बढ़ते हुए, एक स्थिति जो अपने भीतर हम देखते हैं कि हमें चारों ओर आनंद की अनुभूति होती है। कहीं संसार की बेफिक्री से जमाने का कोई फिक्र फिर नहीं रह जाता। यानी हमने ये धीरे धीरे अनुभव किया कि भक्ति की दुकानदारी में क्या क्या किस किस प्रकार के विचारों की ज़रूरत है, किस प्रकार के संस्कारों की ज़रूरत है, किन चीज़ों को अपनाने की ज़रूरत है, किन को छोड़ने की ज़रूरत है, कौन सा असली सामान है, कौन सा नकली सामान है, कौन सा एक्सपायर हो गया है, कौन सा ताज़ा सामान है, ये सब समझ आने लगती है। तो फिर हमारी भक्ति की दुकान इतनी तेज़ी से चल पड़ती है कि चारों ओर सुख की संपदा से हम माला माल हुए नजर आते हैं। अपने आप को खबर नहीं होती कि कितनी भक्ति का प्रवेश हमारे भीतर 24 घंटे हो रहा है, भरपूर हो रहा है। ना तो अंदर जगह कभी कम पड़ती है, क्योंकि अंदर अगर अथाह जगह ना होती तो सारे संसार की विचारधाराओं को, सारे संसार के विकारों को, कामनाओं को जगह कैसे देते। अंदर अथाह है, लेकिन उस अथाह जगह के अंदर हमने संसार के बेकार, असार, नश्वर
विचारों को, विकारों को, कामनाओं को भर रखा होता है। और अब जबकि हमें समझ आ जाने पर संसार के सभी रिश्ते नातों से सुरती हट करके भगवान के चरणों में जुड़ते जुड़ते पूर्ण तौर पर जब जुड़ गई, तब भीतर हमारे एक भक्ति का स्रोत भरना शुरू होता है। भक्ति का दरिया हर वक्त मचलते रहता है। भक्ति की दौलत ही भीतर हर वक्त अपना भक्ति का असर दिखाती हुई, भक्ति से हमें हर वक्त आनंद प्राप्त होता है। और हर किसी से हमें कोई सरोकार नहीं, क्योंकि जब सुरती इन सब से, सारे संसार से हटकर केवल एक सतगुरु की ओर हम लगा देते हैं, तो वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ अंतिम इस शरीर का, इस जिस्म का 10वां द्वार है। आँखों के मध्य में, आँखों को बंद करके, आँखों के पीछे से, आँखों के मध्य में जो 10वां द्वार है, आँखें बंद करके इसी स्थान को पीछे की ओर से, यानी आँखों के जस्ट पीछे से हम सुमरन करते हुए, ध्यान करते हुए इस स्थान पर, इस 10वें द्वार तक पहुँचते हैं और हर वक्त सतगुरु का ध्यान करते हैं। और सतगुरु हमें यहीं पर, हमारी उनसे मुलाकात होती है और आगे का रास्ता हमें सतगुरु से प्राप्त होता है। और सतगुरु फिर हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। और हमने भी क्यों छोड़ना होता है, जब सारे संसार को छोड़ दिया, कुछ रहा ही नहीं हमारे लिए, क्योंकि हमने कुछ अपने लिए नहीं रख छोड़ा, कोई उम्मीद नहीं रख छोड़ी, केवल सतगुरु को ही हमने अपना सर्वे सर्वा बना लिया। और वो सर्वे सर्वा हैं क्योंकि वही परमपिता परमेश्वर हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। फिर दूसरे किसी साथ की क्यों ज़रूरत पड़ेगी। और फिर आंखें बंद कर करके ध्यान लगा करके अंदर के रास्तों की पहचान होने लगती है, अंदर के ठिकानों की पहचान होने लगती है। फिर ऐसी घड़ी भी आती है कि आंखें बंद करें या आंखें खोल के बैठें, काम धंधा करते हों, सड़क पर चलते हों, एकांत में बैठे हों, एक जैसा माहौल बनने लगता है। वास्तव में प्रेमी के लिए जब से सतगुरु की शरण प्राप्त हो जाती है कि प्रेमी गुरुमुख एकांत से प्रेम करे, यानी एकांत में, यानी सब ओर से सुरती को अपने हटाकर अपने आप से, अपने आप की पहचान करने के लिए प्रयास करे, अपने आप की तलाश करे। और जितना भी सांसारिक बोझ है हमारे भीतर, जो कचरा भरा हुआ है, सारा का सारा भीतर ही भीतर अपने सतगुरु के चरणों में समर्पित कर दे, आज़ाद हो जाए। और ये रूह के रूहानी मार्ग की फिर गुरमुख प्रेमी यात्रा करे। इस जीवन से परे, ये जो हम जीवन जी रहे हैं इस शरीर के रूप में, ये स्थूल शरीर के नज़रिए से जो हम जीवन जी रहे हैं, इस जीवन से परे भी एक और जीवन है जिसे परम जीवन कहते हैं। उसकी तलाश में हमें लगना है, उसी तलाश में हम लग जाएं। उसकी तलाश के लिए रास्ता चाहिए, रास्ता मिलेगा सतगुरु के आशीर्वाद से, सतगुरु की रहनुमाई से। सतगुरु हमारे साथ हो गए हैं, रास्ता मिलता जाएगा। सतगुरु से कभी कुछ और मांगना ही नहीं है हमें। सतगुरु से कोई
फरियाद करनी ही नहीं है कि हमें कोई संसारिक सामान मिल जाए, संसारिक तरक्की मिल जाए। संसार के सामान मांग लिए तो समझो कंकर पत्थर मांग लिए, मिट्टी मांग ली। और सतगुरु से भक्ति की मांग अवश्य करें। फरमान है ना, भक्ति दान मोह दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निस दिन तुम्हारी सेव। भक्ति दान मोह दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निस दिन तुम्हारी सेव। जो भक्ति मांगता है भगवान से, सतगुरु से, सतगुरु ने भक्ति की दुकान खोली है। भक्ति का खजाना है सतगुरु के चरणों में, सतगुरु के आशीर्वाद में। सतगुरु से जो नाम की बख्शिश होती है उसमें भक्ति ही भरी हुई होती है, भक्ति ही भरपूर होती है। हम भक्ति ना मांग करके ये तुच्छ समान मांगते हैं संसार के, वो तो मिट्टी के समान है, कोयले के समान है। अगर ये संसारिक मिट्टी मांगेंगे, पत्थर मांगेंगे तो हम कसूरवार कहलाएंगे। सतगुरु तो आकर बैठ गए हैं हमारी इस नगरी में। ये मृत्यु लोग सतगुरु का देश नहीं है, ये सतगुरु का ठिकाना नहीं है। सतगुरु को ज़रूरत नहीं है कि इस दुनिया में आए। इस नगरी में सतगुरु हमारे लिए आए हैं, हमें इस मृत्यु लोक से निकालने के लिए आए हैं। ये जन्म मरण के क्षेत्र से हमें निकाल कर दूर अपने ठिकाने पर ले जा रहे हैं, अपने देश में, अपने गांव में ले जाना चाहते हैं। अगर हमें आज समझ में आ जाए कि हम अपने सतगुरु से केवल और केवल नाम की प्राप्ति करने के बाद, नाम को जपने की, नाम की कमाई करने की, भक्ति की कमाई करने की ही कामना करें, उनका आशीर्वाद चाहें, उनसे शक्ति की मांग करें, ताकत की मांग करें कि ये मेरे सतगुरु मुझे ये ताकत प्रदान करें कि मैं आपके पांचों नियमों की पालना में दृढ़ हो जाऊं, आपकी ओर से निर्धारित पांचों नियमों की पालना बड़े ही सुंदर तरीके से कर पाऊं, और जो आपने हमारे लिए उपकार करके 2 घंटे भजन सुमरन का प्रावधान किया है, 2 घंटे भजन सुमरन की जो आपने निजी आज्ञा फरमाई है, हम इस आज्ञा पर चल पाएँ, हम आपके वचनों की पालना कर पाएँ। आप हमें आशीर्वाद करें, हम सदा सदा इस आज्ञा को हम पूरा करने में पूरा यत्न करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। बस आप हमारा ध्यान रखिए। ऐसे पुकार भी करनी है और प्रयास भी करना है, अपनी ओर से प्रयास करते चले जाएं, और फिर हम देखेंगे थोड़े ही समय में जिस प्रकार हमारी कोशिश होगी, हम यत्न करेंगे, हम पाएंगे कि देखते ही देखते हम कहाँ से कहाँ पहुँचते चले जाएंगे, उस मुकाम पर जहाँ कभी हमने सोचा नहीं और हम विश्वास नहीं कर पाएंगे। क्या इस जीवन में ये इतना आनंद प्राप्ति का स्रोत हमारे सतगुरु ने बना रखा है हमारे लिए? वास्तव में सतगुरु ने हमारे लिए सब कुछ व्यवस्था करके रखी है, सब कुछ हमारे लिए बना दिया है। सारी की सारी दौड़ धूप हमारे सतगुरु कर रहे हैं, और हमें तो केवल उस रास्ते पर चलना है। सतगुरु ने पका के रखी है, हमने तो खाली खाना है। हमने तो अपने प्रयास से इतना ही करना है कि हमने
वो सब इस्तेमाल करना है। जो सुख के साधन हमारे लिए बनाए हैं वो सुख के साधन तो यही हैं, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन, दर्शन, ध्यान। इसको जब तक हम सतगुरु के आदेशों के अनुसार काम में नहीं लाएंगे, जपेंगे नहीं, मनन करेंगे नहीं, थोड़ा सा कष्ट उठाना है, थोड़े समय का कष्ट है, फिर सदा सदा का आराम है। ये तो हर कोई जानता है। संसार में भी देखो, खाना खाना होता है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जो ज़्यादा मेहनत करते हैं वो अपनी मर्जी से करते हैं। दाल रोटी खाने के लिए हम आज से थोड़ा पीछे चले जाएं, 50 साल, और इससे भी पीछे चले जाएं, थोड़ी हार्ड वर्किंग जरूर होती थी, शरीर में कितनी जान होती थी उस वक्त, लेकिन काम कितनी देर करते थे। शाम को समय से ही कार्य छोड़कर घर में आ जाते थे, क्योंकि इतना अंधेरा होता था कि संभव ही नहीं था कि किसी कार्य को अंजाम दे पाए। आजकल 24 घंटे कल कारखानों में काम हो रहा है, कंपनियों में काम हो रहा है, ऑफिस के ऑफिस खुल रहे हैं, रात और दिन नोट कमा रहे हैं, रात दिन पैसा कमाने में लगे हुए हैं। वो सुख कहाँ गया जो उस वक्त था? वो आराम कहाँ गया? बढ़िया से बढ़िया कुर्सी पर बैठे हुए हैं, लेकिन आराम नहीं है। उस कुर्सी पर बैठकर थक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कमर दर्द से परेशान है, और न जाने बीपी शुगर से परेशान हो रहे हैं, और जाने क्या क्या बीमारियां हो रही है, हार्ट अटैक तक आ जाते हैं कुर्सियों पर बैठे हुए। क्या यही तरक्की है? संसार की तरक्की करके भी संसार को तो छोड़ के जाना ही है। हम चाहें तो दाल रोटी के लिए इतना परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है। शरीर को खिलाने के साथ साथ अपनी जीवात्मा का भी ख्याल रखें। अपनी जीवात्मा के लिए भजन भक्ति का रास्ता भी हमने अपना लिया है, गुरुमुख बन गए हैं, सतगुरु की चरण शरण मिल गई है, नाम मिल गया है, फिर क्या दिक्कत है? केवल नाम जपने की परेशानी है कि हमें समय नहीं है। देखते ही देखते हमारे सामने हमारे भाई बहन कितने इस दुनिया से चले जाते हैं हाय हाय करते हुए, समय नहीं है, समय नहीं है, का रोना रोते रहते हैं। कितने ही देखते ही देखते अस्पताल में जाके सो जाते हैं। क्या वहाँ पर उनको समय होता है अस्पताल में सोने का? क्या दिल करता है किसी का? ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है। तो ना चाहते हुए सुमिरन करने में क्या हर्ज है? हम नहीं करना चाहते, लेकिन करके देखने में क्या हर्ज है? अस्पताल में सोना ही नहीं पड़ेगा। और जब तक हम भजन भक्ति से जुड़कर इस जीवन में जीवन व्यतीत करेंगे, आनंद से भरा हुआ, सुख से भरा हुआ, शांति के वातावरण में हम अपनी श्वासों को खर्च करेंगे, भक्ति की ओर खर्च करेंगे, हमारा जीवन तो वैकुंठ बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। सतगुरु की जिसको प्रसन्नता मिलती है, सतगुरु का जिसका साथ मिलता है, उससे बढ़कर कोई जीव भाग्यशाली नहीं हो सकता। हम भाग्यशाली हैं, गुरुमुख हैं, हम सज्जन पुरुष हैं, गुरुमुख हैं। सतगुरु हमारे रोज वचन फरमाते हैं। अभी 2-4 दिन पहले, थोड़े दिन पहले श्री आनंदपुर में वचन फरमाए कि गुरुमुख कौन होता है? गुरु के इष्ट देव के मुख से जो वचन निकलते हैं, उन वचनों को जो मानता है, उन वचनों की जो पालना करता है, वो गुरुमुख है। आप भजन भक्ति में लगे हुए हैं, आप गुरुमुख हैं, आपको देखकर हम बहुत प्रसन्न होते हैं। इससे बढ़कर कोई सरमाया नहीं, कोई ऐसी जो दौलत नहीं जो हमें भवसागर से पार कर सके। हमें भक्ति करते हुए, सतगुरु की प्रसन्नता करते हुए अपने आप को सतगुरु के साथ मिलाना है, अपने जीवात्मा का कल्याण करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।